देखिए, ये काम धरातल में जब ने हेमंत सोरेन ने किया तो उसी का नतीजा है क्या जो जेल में है। काम नहीं किया हुआ रहता तो नहीं, काम के भय से ही ये कार्रवाई हुआ है। और एक के घर, कोई ऐसा घर बता दीजिए जहां पर उनका योजना नहीं गया है, कोई भी ऐसा घर। नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। हमारे साथ गिरिडीह के लोकसभा प्रत्याशी और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री मथुरा महतो जी हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि गिरिडीह का समीकरण उनके नज़रिए से क्या है और उस चुनाव को कितना नज़दीकी मामला देखते हैं। मथुरा महतो जी, अभी कल हम लोग गिरिडीह में थे और एक जो पहली बात वहाँ समझ में आई, लोगों का कहना है कि हमको लोकल प्रतिनिधि चाहिए, गिरिडीह का प्रतिनिधि चाहिए। क्या ये एक चैलेंज है आपके लिए? देखिए, पब्लिक जो है अपने नज़रिया से लोग देखते हैं और उनका सोच है कि गिरिडीह का हो। तो ऐसे तो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत ही मेरा आवास है, जो विधानसभा बागमारा के अंतर्गत आता है। अब चुनाव मैदान में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी हैं और जनता के बीच हम जा रहे हैं। जनता इस पर विचार करेगी। अच्छा, ये जो लोकसभा का एरिया है बहुत बड़ा है, कैसे रीच आउट करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? चूँकि इस तरह के चुनाव में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों के बीच कितना पहुंच पाते हैं। क्या आपको लगता है कि और पहले आपको अगर घोषित कर दिया जाता तो तैयारी करने का वक्त ज़्यादा मिलता? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो टुंडी विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं 3 बार से और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो नया चेहरा है नहीं, चेहरा हम लोग का पुराना है, सभी लोग जानते हैं। और लोकसभा तो बड़ा होता ही है और बड़ा है। ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों का पहले से संगठन है और संगठन में आप जैसा कि जान रहे हैं कि 4 ऐसे विधानसभा है जो गठबंधन के पास अभी भी है और 2 ऐसे हैं जो बहुत कम मतों के अंतर से गठबंधन के लोग हारे हैं। इसलिए संगठन हमारा है, पहले से है और संगठन भी इसमें काम करेगी और जनता ने फेस वैल्यू महत्व देगा। लोकसभा चुनाव में जो अभी महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है वो ये है कि यहाँ प्रत्याशी सामने से लड़ रहा होता है लेकिन लोग मोदी फैक्टर को सामने रख लेते हैं। कैसे उस चुनौती का सामना करेंगे? देखिए, चुनौती तो चुनाव में रहता ही है और बिना चुनौती के चुनाव ही नहीं होता है। तो इसमें लोग अपने अपने तरीके से लोग रख रहे हैं। तो मोदी जी को अगर फैक्टर कोई मान रहे हैं तो मोदी जी का क्रियाकलाप भी लोग देख रहे हैं। महंगाई का मार खा ही रहे हैं, उनका तानाशाही रवैया के लिए खुद बीजेपी के लोग त्रस्त हैं। तो पब्लिक इन सब चीज़ों पर देखकर अपना मत देगी। ईडी की जो कार्रवाई हुई है हेमंत सोरेन जी पर, उसके बाद क्या आपको लगता है कि कोई सिंपैथी वेव है, आप फील्ड में निकल रहे हैं, क्या लोग उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं और वो वोट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए, ये जो हेमंत सोरेन जी को ईडी सीबीआई का जो भी मार झेलना पड़ रहा है, आज जेल में है, तो पब्लिक इस चीज़ को जानना चाहती है कि भाई जिस मुकदमे में आप ले गए हैं, अभी तक तो आप लोगों ने आरोप पत्र दाखिल भी नहीं कर पाए और बोल भी नहीं पाए कि उसके नाम से ये दस्तावेज है और किसी के कहने पर कोई चीज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ का जवाब पब्लिक वोट के माध्यम से देगी। क्या आपको लगता है कि जो पिछले 4 साल में जेएमएम सरकार ने काम किया है वो काम इतना है कि पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके? अब 4 साल आपने भी काम किया है, मोदी जी ने 10 साल काम किया है, तो एक दूसरे के काम को अगर हम सामने रखें तो क्या जेएमएम के प्रति लोग अट्रैक्ट होंगे? देखिए, ये काम धरातल में जब ने हेमंत सोरेन ने किया तो उसी का नतीजा है क्या जो जेल में है। काम नहीं किया हुआ रहता तो नहीं, काम के भय से ही ये कार्रवाई हुआ है। और एक के घर, कोई ऐसा घर बता दीजिए
जहाँ पर उनका योजना नहीं गया है। कोई भी ऐसा घर, कोई भी 60 वर्ष जिसका भी हुआ है सर्वन योजना में, उस सभी को आज घर घर पेंशन मिल रहा है, सबको दे रहा है, जिसका 60 महिला हो पुरुष हो। अभी तो आपने देखा होगा 50 वर्ष में भी लोगों को पेंशन दे रहे हैं। आपने देख रहा है कि केंद्र सरकार का जो है ये आवास नहीं देने पर इन्होंने अब वो आवास भी देना शुरू किया। तो इन सब चीज़ों को एकदम एक एक घर के लोगों को लाभों को लाभ मिला है, स्टूडेंट को मिला है, सभी को मिला है। तो ये योजना धरापन में जाने की वजह से ही जो है आज उन पर इस तरह कार्रवाई। जो वर्तमान सांसद हैं गिरिडीह के, उन पर भी ये आरोप है कि वो लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए हैं या ज़्यादा टाइम उन्होंने नहीं दिया। तो ये इस तरह के आरोप जो लगते हैं, आम जनता ये कहती है कि चुनाव के वक्त नेता आते हैं और फिर उसके बाद मिलने तक नहीं आते। इस तरह की चीज़ें वो कैसे आप भरोसा दिलाएंगे लोगों में? देखिए, हम तो इस चीज़ को नहीं बोलेंगे। पब्लिक अब इस चीज़ को अगर बोल रहा है तो पब्लिक अपने नज़रिया से देख रहे हैं। और जहाँ तक हमारा है तो हमारा तो निजी हमारा है कि हम जनता के बीच जाएंगे और महंगाई और इन सब मुद्दों को लेकर जाएंगे। जनता अगर उपयुक्त समझेगी तो निश्चित रूप से मतदान मेरे पक्ष में करेंगे लोग। केंद्र की ऐसी कौन सी नीति को आप टारगेट करेंगे? केंद्र की किस नीति का आप विरोध करेंगे जिससे जनता आपके पास आए, लोग आपकी बातों से सहमत हो सकें? सबसे पहले तो हम उनका जो है गैर भाजपा सरकार जहाँ जहाँ भी है ईडी सीबीआई का उपयोग करके ये जो तानाशाह है उसके विरोध में और महंगाई के विरोध में हम जनता के बीच में जाएं कि महंगाई आज चरम पर है, जनता त्रस्त है। ये मौका मिला है कि कम से कम वोट के माध्यम से इन सब चीज़ों का जवाब दें। मोहतरमा महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं गिरिडीह चुनाव के लिए। आपको उम्मीद है कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।